नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, देव उठनी एकादशी आने वाली है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठानी एकादशी कहा जाता है। इस दिन शालिग्राम और तुलसी का विवाह किया जाता है। इसके बाद सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, जैसे कि मुंडन आदि, उपनयन संस्कार और विवाह आदि सभी शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। इस दिन माता तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ बड़े विधि विधान से किया जाता है। सबसे पहले आप पूजा करने के लिए पूर्व दिशा की ओर मुंह रखकर आप बैठ सकें, इस तरह से आपको ज़मीन को साफ़ कर लेना है और वहाँ आपको बढ़िया सा चौक बना लेना है। उसके ऊपर आपको पटा रखना है या चौकी रखनी है। वहाँ आपको तुलसी माता रखनी है और शालिग्राम की मूर्ति आपको तुलसी माता के साथ रखनी है। और जो लड्डू गोपाल हम घर में रखते हैं, सिंहासन पर उनको विराजमान करते हैं, उनको आप पूजा में अवश्य रूप से रखिए। साथ ही साथ पूजा में गणेश जी को भी रखिए और कलश की स्थापना कीजिए। अगर कलश की स्थापना आपको नहीं करना है तो आप नॉर्मल घी का दीपक भी जला सकते हैं। सबसे पहले आपको दीपक की पूजा करनी है। उसके बाद आपको माता तुलसी और शालिग्राम भगवान की, लड्डू गोपाल आदि की पूजा करनी है। पूजा विधि के साथ साथ मैं आपको कुछ उपाय भी बताती जाऊंगी इस वीडियो में, तो आप ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इन उपायों को करने से लक्ष्मी माता हमारे घर में वास करती हैं। तो तुलसी का आपको उपाय करना है। एक छोटा सा कच्चे दूध में गन्ने का रस मिलाकर, थोड़ा सा आपको कच्चा दूध लेना है, 4-5 बूंद, और उसमें थोड़ा सा ही गन्ने का रस मिलाना है और हाथों में लेकर इस तरह से आपको 7 बार तुलसी माता को अर्पित करना है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से हमारे घर में धन धान्य की कमी नहीं होती और लक्ष्मी माता हमारे घर में सदा के लिए वास करती हैं। छोटे छोटे उपाय ही हैं दोस्तों, जो हमारे घर में सुख समृद्धि लाते हैं, हमारा घर खुशियों से भरते हैं। इसके अलावा अगर आप रात भर अखंड दीपक जलाकर रखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि देव उठनी एकादशी के दिन रात भर अखंड दीपक जलाने से लक्ष्मी माता घर में निवास करती हैं। तो आपको ये छोटे छोटे उपाय करने हैं और इस दिन आपको सिंगाड़े, बोर और चने की भाजी और गन्ने, ये सभी चीज़ें आपको चढ़ानी है पूजा में। वैसे तो इस पूजा में गन्ने का मंडप बनाया जाता है, तो अगर आप हो सके तो गन्ने का मंडप बनाएं और उसी के अंदर आप पूजा लगाएं। इस तरह से आपको पूजा की तैयारी करनी है। तो गन्ने का पूजन इस पूजा में अवश्य किया जाता है। इस दिन आपको सफ़ेद मिठाई का भोग अवश्य लगाना है। ऐसा कहा जाता है कि देव उठनी एकादशी के दिन सफ़ेद मिठाई का भोग लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करती हैं। और इसके अलावा दोस्तों, जिस तरह से हम दिवाली के दिन दीपक लगाते हैं, वैसे ही हमको घर में जगह जगह दीपक लगाने हैं, दरवाज़ों पर दीपक लगाने हैं और थोड़े बहुत पटाखे भी इस दिन जलाए जाते हैं। खुशियाँ मनाई जाती हैं भगवान शालिग्राम और माता तुलसी के विवाह की। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तीर्थों में द्वारिका, महीनों में कार्तिक, दिवसों में एकादशी और पौधों में तुलसी मेरे हृदय में वास करती हैं। और एकादशी के दिन जो व्रत रखते हैं, तुलसी माता का पूजन करते हैं, उनके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये सब व्रत उपास वगैरह करने से हम कोई करोड़पति हो जाएंगे, बहुत धन धान्य हो जाएगा एकदम से, ऐसा नहीं होता है। वो तो हमारे काम करने के तरीके, जो हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरह का हमको उससे फ़ायदा होने वाला है। लेकिन छोटे छोटे उपाय करने से हमारे काम के रास्ते खुलते हैं। हमें भगवान सद्बुद्धि देता है कि आप किस रास्ते पर चलें तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। तो इसीलिए ये सब उपाय छोटे छोटे किए जाते हैं दोस्तों, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि आए और हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे। देव उठनी एकादशी के दिन माता तुलसी को चुनरी चढ़ाएं और उनको सुहाग की सामग्री अवश्य भेंट करें दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस दिन उनका विवाह है, तो उनको वस्त्र अर्पित करना बहुत अच्छा माना जाता है। और इसके अलावा आप चाहें तो शालिग्राम भगवान के लिए कोई वस्त्र ला सकते हैं, जैसे तुलसी माता के पास में उनको बिठाकर उनको धोती पहनाएं। इस तरह से आप कोई रुमाल या कोई पीला वस्त्र उनको अर्पित कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें बहुत शुभ मानी जाती हैं और देव उठनी एकादशी साल में एक ही बार आती है, तो इस तरह से आप पूजन करिए। छोटी छोटी बातें हैं, पूजन सभी को आता है, सभी के यहाँ सालों से पूजन होता आ रहा है एकादशी का, देव उठनी एकादशी का। बस छोटी छोटी बातें मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ, इसलिए मैंने शेयर की हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय तुलसी मैया की। फ़ोटो खींच दे।